भगवान ये नहीं देखते आप कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कितना रख रहे हो अपने पास। वो सबसे इंटेलिजेंट है। नहीं, आपको क्या कुकिंग करोगे, भगवान को भोग लगाओगे, एक खाना हमारी लाइफ का एक पार्ट है। खाने के बिना हम जी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर खाने की एक्टिविटी भगवान से जुड़ गई तो 50% काम हो ही गया। आपका भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा। खुद खाओगे तो एक श्रद्धा और भक्ति से लोगे आप, क्योंकि प्रसाद बन गया है। तभी मैं कहता जब तक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर लो, भगवान में मन लग नहीं सकता। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, आई थिंक कौन सा चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप बता सकते हो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधाना विधीयते। सो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, इसमें कृष्णा बता रहे हैं भोग कि कुछ लोग, मतलब काफ़ी लोगों का भगवान में मन नहीं लगता। कौन सा श्लोक है जैसे 2.44 ओके, सेकेंड चैप्टर 44th वर्स। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 99% लोगों का मन भगवान में नहीं लगता, और क्यों नहीं लगता वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हम नाम लेते हैं, हम कीर्तन करते हैं, बट फिर भी भगवान में मन हमारा नहीं लगता। सो क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हम इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भगवान के नाम में हमारा मन लगे, भगवान में मन लगे। जितना हमारा भगवान में मन लगेगा उतना ही भगवान का भी हम में मन लगेगा। सो अब बट मन चंचल है। चंचल क्यों है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। अगर हम कोशिश करते हैं तब भी नहीं हो पाता, कभी हो जाता है, ज़्यादातर नहीं लगता मन। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? कृष्ण यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहे हैं, डायग्नोसिस दे रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृत चेतसाम। कृष्णा कह रहे हैं कि जो लोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, दो चीज़ें हैं, जो लोग इन दो चीज़ों से ज़्यादा आसक्त होते हैं उनका मन कभी नहीं लग सकता मन में। भगवान में मन नहीं लगेगा तो आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो हम प्रेम तक नहीं पहुँचेंगे, प्रेम तक नहीं पहुँचेंगे, समाधि पे नहीं पहुँचेंगे। दो चीज़ें हमें उससे बचना पड़ेगा। क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? आप लोगों ने सुना होगा काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब तो चलो सुना ही हम सब ने। मगर भोग और ऐश्वर्य, कृष्ण ने दो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। भोग क्या होता है? भोग होता है वो वाला भोग नहीं है कि भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, वो दैट्स नॉट द पॉइंट। भोग मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल टर्म्स में तो कहते हैं एंजॉय करना, एंजॉय करना। मगर मतलब मज़े करना। भोग मतलब पॉज कर दिया करो तो। दो प्रॉब्लम्स हैं, भोग और ऐश्वर्य। भोग क्या है? भोग का मतलब है कि एंजॉय करना। अब मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? एंजॉय मत करो। ये तो बहुत बेकार का प्रपोजल हो जाएगा, क्योंकि एंजॉय तो हम करना चाहते हैं। आत्मा चाहती है आनंद लें, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर कृष्णा क्यों कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट करना भक्ति में एक प्रॉब्लम है? और वैसे भी कितने सारे योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो सब संसार को छोड़ के चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हाँ भाई अगर हम संसार को एंजॉय करेंगे तो फंस जाएंगे इसमें। ऐसा कहते हैं, वो सोचते हैं ऐसा। मगर ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्णा कोई भी प्रोसेस जो बता रहे हैं गीता में वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब अगर ऐसी होता कि सारा संसार छोड़ के जाना होता गुफाओं जंगलों में, तो 99.99% लोग भक्ति कर ही नहीं सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए कृष्णा भोग को डिफाइन कर रहे हैं भगवद गीता में।
कृष्ण कह रहे हैं भोग क्या है, कृष्ण प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं भोग क्या है, भोग है इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना। भगवान को छोड़ के जब हम इस संसार में एंजॉयमेंट लेते हैं उसको कहते हैं भोग। भगवान मना नहीं कर रहे एंजॉय मत करो, भगवान कह रहे मेरे साथ करो एंजॉय, मेरी सेवा में एंजॉय करो, मेरा नाम लेने में एंजॉयमेंट लो, मेरी भक्ति करने में एंजॉयमेंट करो। अगर तुम मुझे छोड़ के अपने आप एंजॉय करोगे तो थोड़े टाइम के लिए एंजॉयमेंट रहेगा मगर बाद में दुख ही मिलेगा। देखो तुम्हें जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो खुश रहते हैं, और जो पेरेंट्स को छोड़ के अपने आप ही कुछ करते रहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स उन्हें तो फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। नहीं पड़ता है स्ट्रगल। पेरेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, और दे रहे हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, कर सकते हैं आराम से, बट नहीं हमें अलग करना है। ये होता है ना, थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं भोग मत करो। अगर तुम मुझे छोड़ के इस संसार में करोगे कुछ भी तो तुम्हारा मन मुझ में कभी भी नहीं लग सकता। 1000 माला कर लें, 1000 जप कर लें, 1000 तप कर लें, 1000 बार आप महाकुंभ में चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप डुबकी मार लो, आ जाओ। बल्कि ये तो जैसे एनीवे महाकुंभ की बात ये है कि स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि भाई देखो जैसे जैसे हाथी स्नान नहीं करता, तो हाथी स्नान करता है और फिर उसके बाद बाहर जब आ जाता है तो फिर अपने ऊपर मिट्टी दोबारा डाल देता है, तो ये तो गलत हो गया ना, फिर से गंदा हो गया। मगर उसकी हैबिट होती है ऐसी हाथी की। तो इसलिए ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। लोग भी गंगा में स्नान करने आते हैं, यमुना में स्नान करने आते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, और फिर उसके बाद वो तो अच्छा है खैर का जाना, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती तीनों प्रयाग में है। मगर चक्कर ये कि वहाँ पे स्नान करके फिर आके वो ही लाइफ शुरू कर देते हैं, तो सारा किया कराया सब पानी फिर जाता है। ऐसे बीमार भी कोई होता है, बीमारी में आप दवाई लेके ठीक हो जाओ, मगर लाइफस्टाइल वही रहेगी, दोबारा से बीमारी आ जाएगी सेम। अब बीमारी आपने दवाई ली, आप ठीक हो गए। बीमारी दवाई की बस, बीमारी आई क्यों थी? क्योंकि आप मोटे थे और आप एक्सरसाइज नहीं करते थे और चलते फिरते नहीं थे, लाइफस्टाइल गलत थी। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, मोटे नहीं होंगे, मतलब पतले पतले नहीं होंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक बार बार बीमार होते रहेंगे, और यही होना है और क्या होना है। तो ऐसे ही है। तो मेडिसिन तो है भगवान का नाम, मगर जब तक अपनी लाइफ चेंज नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। बीमारी क्या हमें, बीमारी है हमें बीमारी क्या है? बीमारी है द्वेष। औरतों को तो क्रोध बहुत आता है, क्रोध मुझसे बोलती रहती है, हमें क्रोध बहुत आता है, क्या करें क्या ना करें। नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन पता है क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या कैसे कहते हैं? हाँ, चीज़ों को टालते रहना, या ओवर थिंकिंग। और तुम्हें बहुत ज़्यादा होती है ओवर थिंकिंग, सोचते रहो। या ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्रोध, द्वेष, काम वासना, लोभ, ये सब चीज़ें आती रहेंगी अंदर माइंड में और मन को डिस्टर्ब करती रहेंगी, और तो फिर मन लगेगा। मेडिसिन आप ले रहे हो, नाम ले रहे हो, आपने लाइफ अपनी चेंज नहीं की, ये सारी चीज़ें माइंड में आती रहेंगी, तो मेडिसिन भी छूट जाएगी। फिर टाइम बाद का हो गया, मन तो लग नहीं रहा, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, छोड़ दो। तो इसलिए कृष्णा बता रहे हैं कि अगर मुझ में मन लगाना है तो मेडिसिन तो मेरी है ही, मेरा नाम है, वो दवाई है आपकी, यूनिवर्सल दवाई है, सभी के लिए एक ही दवाई है वो, मतलब महादवाई है, इसलिए उसको महामंत्र कहते हैं। बाकी दवाइयाँ तो देखना पड़ता है ना किसके लिए कौन से सूट कर रही है, सबको सूट करेगी, बट दवाई के साथ आपको अपना जीवन भी बदलना पड़ेगा। जीवन में क्या बदलेंगे? पहली चीज़ बदलोगे कि भोग करना छोड़ दो।
भोग करने का मतलब मैंने बताया, भोग करने का मतलब क्या है कि भगवान को छोड़ के इस संसार को एंजॉयमेंट मत करो, सब कुछ भगवान से जोड़ दो। तो आपको आगे कैसे जोड़ें, क्या करें? अब सुनने में तो अच्छा लगता है कि भगवान से जुड़ के हम भगवान के साथ एंजॉय करें, भगवान को छोड़ के एंजॉय ना करें, मगर समझ नहीं आता फिर लाइफ में करें क्या। अभी आप लेक्चर के बाद सब घर चले जाओगे, क्या करें घर में बैठ के? लाइफ तो वही है, मगर कर सकते हैं हम लोग अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज, अगर भोग छोड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे? हम अपनी लाइफ में हम भगवान को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे कनेक्ट करेंगे भगवान को? वो सिंपल आइडिया है। हम खाते हैं, हम रोज़ क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, और क्या करते हैं? ऑफ कोर्स ये दो मेन चीज़ें, खाते हैं, सोते हैं और काम करते हैं ना, यही करते हैं ना। कुछ ना कुछ काम करेंगे संसार का, खाएंगे और सोएंगे। और ऑफ कोर्स चौथी चीज़ है एंटरटेनमेंट। कुछ गपशप मार लेंगे या चीची पीपी कर लेंगे फ़ोन पे, जो भी कुछ, ये चार चीज़ें ही करता है इंसान मोस्टली। नॉर्मल आदमी यही करता है ना। अपना जॉब पे जाएगा या अपना घर का काम करेगा, आके खाएगा, फिर रात को सोएंगे और बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, यही चलता है बस। सो इन चारों चीज़ों को अगर आपने भगवान से जोड़ लिया, आप ठीक हो गए। तो आप खाना खाओगे तो खाना जो आप बना रहे हो वो आप भगवान के लिए बनाओ। बस मेजर टाइम तो देखो खाने में ही लगता है बनाने में, है ना। घरेलू औरतों का खाने में सुबह शाम 2 बार तो बनाना ही पड़ेगा आपको घर वालों के लिए। सो खाना भगवान के लिए बनाओ। तो अपनी किचन में आप कुकिंग करो और उसको फिर भगवान को भोग लगाओ, सिंपल। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारे पैसे लग रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, या नौकरानी से बनवाओ, 2 बातें हो सकती हैं। हेल्प लेते हैं ना लोग, तो ठीक है, जो भी है आप भी इन्वॉल्व हो खाना बनाने में, हेल्प करो और उसको अच्छे से भगवान को भोग लगाओ और फिर लो। तो उससे क्या होगा, उससे आप जब खाना खाओगे तो आप खाना नहीं खा रहे, आपको भगवान का स्मरण आएगा कि ये क्या है, ये प्रसाद है। तो अब आप पहले भी खाना खा रहे थे, अभी भी खाना खा रहे हो, मगर फ़र्क है, क्या फ़र्क है? भगवान को खाना खिला रहे हैं और ठीक, गुड। हम उनके साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, गुड। पहले भी खाना खा रहे थे, मगर पहले खाना खा रहे थे भगवान थे ही नहीं पिक्चर में, कुछ भी सोचते जा रहे हैं। हम टीवी से अपना देख रहे थे, अब हम भगवान के साथ देख कर उनको खुशी होगी। ओके, गुड। सो ठीक है, इसको तो समझ आ गया। तो अब अगर भगवान के लिए कुकिंग करोगे, आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी, भोग लगाओगे, भगवान का स्मरण आएगा, खा रहे होगे तब भी भगवान का स्मरण आएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, मेरे साथ करो जो भी करना है। तो इस तरह से हमने भगवान के साथ खाना खाया नहीं। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आए तो पहले उसको खिलाओगे, तो उसी के साथ खाओगे ना बैठ के, तो क्या उसके लिए बनाओगे, उसको खिलाओगे, फिर आप भी खाओगे। तो बस यही भगवान कह रहे हैं, सिंपल है। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे साथ कर लो, अकेले मत करो कुछ। अकेले मुझे छोड़ के करोगे तो दुखी मिलेगा, देखना। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। आप खाना बनाओ, आप अच्छी अच्छी डिशेज़ भी बना सकते हो भगवान के लिए, जैसे लोग अपने गेस्ट के लिए बनाते हैं। नहीं, गेस्ट के लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाते हैं, भगवान को मक्खन मिश्री खिला के साइड में कर देते हैं। ये तो पूरा का पूरा, क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे इसको? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो एक ठीक है बट हाँ, इसको हाँ धोखा ही है, डिस्क्रिमिनेशन भी है। सो इसको मतलब गेस्ट के लिए अच्छा बनाओगे आप, ये 2-2 घंटे बना, भगवान को मक्खन मिश्री ला के साइड में, ये इसको बोलते कमीनापंती। पता है कमीना क्या होता है? नहीं पता? अरे इन लोगों को नहीं पता, कमीना नहीं पता आपको? अच्छा है, वो गाली खत्म हो गई ना, वो दूसरी गाली बताओगी। इसको बोलते कमीने लोग, हम भक्त नहीं बोलते,
हमें तो लोग घर में बुलाते हैं, देखिए हमारे लड्डू गोपाल हैं, क्या करते हो? हम सुबह मक्खन मिश्री का भोग लगा देते हैं। हम तो कुछ बोलते नहीं, मगर अपने माइंड में सोचते हैं कमीना है, गंदे आदमी हैं, भगवान को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। और है भूखा क्या? नहीं नहीं, कमीना मतलब होता है कमीना मतलब होता है कि कि जो लोग वो होते हैं ना, लीचड़ समझते हो? हाँ, लीचड़ लोग होते हैं। भगवान हमारे हिसाब से तो गंदा आदमी, गिरा हुआ है। भगवान के लिए बल्कि बेस्ट होना चाहिए, गेस्ट के लिए शायद ना करो आप। गेस्ट को फिर भी मक्खन मिश्री खिला दो, चलता है। भगवान को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते आप। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप उसको मूर्ति समझ रहे हो वो बात अलग है। एक मूर्ति तो है, एक साइड में पड़ी है, वो बात पॉइंट अलग है। फिर तो कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं, फिर तो हटा दो घर से। तो भगवान वहाँ पे होते हैं, तो अगर भगवान है तो उनको ट्रीटमेंट अच्छी तरह देना चाहिए। तो इसलिए कुकिंग, इसलिए व्यक्ति जब हम लोग भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो हम सोचते हैं क्या बनाए भगवान के लिए, क्या होना चाहिए। जैसे इन लोगों का होटल भी है ना, तो उसमें आते हैं कस्टमर्स, तो उनको मेनू नहीं देते आप लोग, इतने सारे ये क्या चाहिए, तो वो चूज़ करके बताते हैं, हाँ भी ले लो ना, ठीक है आपके लिए स्पेशल लाएंगे हम बना के। तो ऐसे भगवान के लिए होना चाहिए। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो आप भगवान के लिए, जैसे हम लोग जब कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, तो हम लोग ये नहीं कि जो घर में ही बना रहे हैं वही ऑफ़र कर देते हैं, सिर्फ इतना से लिमिटेड नहीं होता। घर में तो चलो जो चपाती बनती है, दाल बनती है, चावल और थोड़े से सब्जी, सिंपल बनता है। मगर जब हम ऑफरिंग करते हैं तो भगवान के लिए और भी थोड़े आइटम्स बनाते हैं। अपने लिए तो चलो हो गया, मगर भगवान के लिए हमने थोड़ा सा खीर भी बनाई, थोड़ा सा गुड़ भी रखा, थोड़ा सा कुछ खोआ भी बना दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए, थोड़े से फ्रूट्स भी रख दिए, थोड़ी सी सैलड भी रखी, नींबू भी रखा, मिर्च भी रखा, नमक भी रखा, पापड़ भी रखा, दही भी रखा, थोड़ा। तो वो एक भगवान किंग है, समझे, राजा हैं, इस संसार के किंग हैं। बाइबल में ही क्राइस्ट ये तो बोल रहे हैं, ही इज़ अ किंग ऑफ दैट वर्ड, अभिज्ञ स्वराट। और किंग को कैसे ट्रीट करना है आपको पता होना चाहिए, उसको कहते हैं भक्ति, समझे। तो इस तरह से हम भगवान के साथ खा सकते हैं, दैट्स ऑल। तो अपना हमारा खाना भगवान से जुड़ गया। और फिर जब हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप स्टील के बर्तन में कर सकते हो, आप चांदी के बर्तन में कर सकते हो, आप सोने के बर्तन में कर सकते हो। भगवान को वैसे किस बर्तन में करना चाहिए? चांदी की। सोना क्यों नहीं? उसको बोलते हैं ना, जो उनकी थी वो तो राधा भी थी। सोने से भी अच्छा हो तो उसमें करना चाहिए आइडियली, अगर पैसे हैं तो। अरे क्या पैसे तो होते नहीं ना। तो अगर पैसे नहीं है, आप गरीब हो, झोपड़पट्टी में रह रहे हो, तो क्या करोगे? नहीं, श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा सुनो, श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे में श्रद्धा, तो मेरे आप श्रद्धा है ना आपको, तो माला मत बनाओ। बोलो प्रभु जी श्रद्धा है, माला क्या बनानी है, लेक्चर करो। हाँ, यही बात है। तो श्रद्धा को व्यक्त करना होता है। जैसे किसी के से प्रेम होता है तो उसको प्रेमी जाके फूल देता है। ये थोड़ा ना कहता है मुझे तुझसे प्रेम है बस ऐश कर तू, तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, मुझे प्रेम है ना, आई लव यू। तो श्रद्धा बोलने से नहीं होती, करने से होती है ना। हाँ, इसलिए दिखानी होती है। भूलने वाले तो बहुत होते हैं, करने वाले कोई भी नहीं होता। संसार ऐसे ही है ना, संसार। सो इसलिए श्रद्धा, इसलिए आप जब भगवान को भोग लगाओ, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप अच्छे से बर्तन, अगर पैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है भगवान उसको देख तू बकवास है, ऐसा नहीं, भगवान ऐसे नहीं करेंगे। तो आप कुछ भी नहीं है, अगर गरीब हो तो आप फिर एक पत्तल में भी लगा सकते हो, आप एक मिट्टी के बर्तन में भी लगा सकते हो,
मगर अगर आप बहुत अमीर हो और फिर मिट्टी के बर्तन में लगाओ तो चीटिंग है। अगर मंगला लगे मिट्टी के बर्तन में, चीटिंग है। खुद तो अच्छे बर्तनों में खा रहे हो, मुझे मिट्टी के बर्तन में ले, हद हो गई। दैट्स बैड, इजंट इट? तो भगवान कोई बेवकूफ़ थोड़े ना है, वो सब देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते आप कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कितना रख रहे हो अपने पास। वो सबसे इंटेलिजेंट है नहीं, सो इसलिए आप भोग वैसे लगाओ। तो आपको क्या, कुकिंग करोगे, भगवान को भोग लगाओगे, एक खाना हमारी लाइफ का एक पार्ट है। खाने के बिना हम जी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर खाने की एक्टिविटी भगवान से जुड़ गई तो 50% काम हो ही गया। आपका भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा, अपने आप होगा। किचन में टाइम स्पेंड करोगे भगवान का नाम लेते हुए। अब भगवान के लिए बना रहे हो तो नाम लेते हुए बनोगे, तो कोई पिक्चर गाना थोड़े ना सुनोगे। और गुस्सा भी कम आएगा खाना बनाते वक्त, वरना खाना बनाते हैं तो औरतें सर्वेंट्स को डांटती रहती हैं, ये टी टी टू टू टी टी, वही चलता रहता है। किचन में लड़ाई चलती रहती है। और मैंने तो देखा हुआ है ना, सब ऐसे ही होता है। वो सो यू सी, तो खाना जुड़ गया भगवान से, ओके। फिर जब ऑफरिंग के बाद आप खुद खाओगे तो एक श्रद्धा और भक्ति से लोगे आप, क्योंकि प्रसाद बन गया वो, है ना। कितना अच्छा है। तब रोज़ सुबह शाम खा रहे हो तो सुबह शाम प्रसाद ले रहे हो। तो इसलिए पहली चीज़ है, जब मैं कहता लाइफ, जब तक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर लो, भगवान में मन लग नहीं सकता, ऊपर लगेगा नहीं। आप मेडिसिन लोगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सारे मॉडर्न डॉक्टर्स यही बता रहे हैं। अब तो चलो न्यूट्रिशनिस्ट आ गए, डाइटिशियंस आ गए हैं, उनका ज़माना चल गया। सो ये पहला हो गया, खाने को जोड़ दिया हमने। फिर दूसरी चीज़ क्या है? सोना। सोने को भी आप भगवान से जोड़ सकते हो, भगवान के साथ सो सकते हो। कैसे सो सकते हैं भगवान के साथ? आप रात को सोओगे। सो एनीवेज, मैं क्या कहता हूँ, सोने को भी भगवान से जोड़ सकते हो। सोने को कैसे जोड़ सकते हैं? अगर हम सोएंगे और हम सुबह उठ के भगवान की मंगल आरती करें उठ के, तो सोना भी भगवान से जुड़ जाएगा। क्योंकि हम किसके लिए सो रहे हैं? भगवान के लिए सो रहे हैं। ऐसे नहीं सो रहे बस 12-12, 1-1 बजे सो रहे हैं खा पी के। वो जंगलियों की लाइफ जियोगे तो कैसे होगा? तो इसलिए हम जल्दी सोते हैं, क्योंकि हम जल्दी उठना है, सुबह आरती करनी है। तो हमारा सोना भी किसके लिए हो गया? भगवान के लिए हो गया। कि हमारे माइंड में आता है ना, जल्दी सोना है यार, सुबह आरती करनी है भगवान की। तो हम आरती करने के लिए सो रहे हैं, जल्दी उठने के लिए। तो जितने भी भक्त हैं सुबह जल्दी उठते हैं, जितने भी योगी हैं सब सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आपके सिख लोग तो 2 बजे उठ जाते हैं, उनकी औरतें वो तो गुरुद्वारे में जाती हैं, जिन्होंने अमृत चखा एटलीस्ट जो है। तो ऐसे आप भगवान के लिए सो सकते हो। सोना हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? जॉब। काम तो करना ही है। चलो फीमेल्स तो घर में, या अगर जॉब भी करते हैं मेल्स, तो जॉब को भी आप भगवान के लिए कर सकते हो। कैसे? जो जॉब का जो फल है, पैसे आ रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन भगवान की सर्विस में लगाओ, कुछ पोर्शन चैरिटी करो, दान करो। सारा पैसा खा मत जाओ या अपने बैंक में मत ठूस लो। वो जो, इसलिए सारे रिलीजन्स में दसवांध देना ज़रूरी होता है। सुना है आपने? सिखिज़म में भी दसवांध है, और जुडाइज़म में, यहूदियों में 10वां देना, 1/10 देना होता है। तो क्रिश्चियनिटी में भी, कैथोलिक्स में देते हैं, इस्लाम में भी 10वां है मिनिमम, हमारे यहाँ भी है। तो 1/10 जो कमा रहे हो वो आपको दान में देना चाहिए, वरना आप पाप में फंसोगे। क्योंकि पाप के पैसे होते हैं। पाप के पैसे इसलिए आपका, हम तो शरीफ से कमा रहे हैं, मगर मार्केट में तो जो घूम रहा है, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं पाप होता है। वो क्लीन मनी नहीं है वो, चाहे आपका काम क्लीन है। इसलिए शास्त्रों में व्यवस्था बनाई है दान की। दान करने से वो जो पाप वो ख़त्म हो जाता है। तो एक बार 10वां हिस्सा आप दान करो। दान करना है तो बेस्ट, अगर भगवान की सेवा में लगाओ तो बहुत अच्छा हो गया। तो फिर तो आपके जो आपका जॉब है, वो भी जब जॉब कर रहे होगे तो आपको भगवान का स्मरण आएगा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन किसको दूंगा? भगवान को दूंगा। तो जैसे जब कोई काम करता है तो उसको तो काम करते उसको अपने बीवी बच्चों का ही ध्यान आता है, नहीं उन्हीं के लिए कमा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ बताओ, बच्चों के लिए ही है।
तो ऐसे ही अगर आप भगवान को कुछ पोर्शन दोगे तो आपके माइंड में आपको चलो मैं भगवान के लिए भी कमा रहा हूँ, उनको भी पोर्शन देना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा धर्म है दान। जो गृहस्थ दान नहीं करता वो 100% पाप में फंसेगा, उसका मन भगवान में लग नहीं सकता, क्योंकि वो कंजूस है, स्वार्थी है, सारे पैसे खुद ही खा रहे हैं। जिसने आपको पैसे दिए हैं आपने मेहनत से थोड़ा ना कमाए हैं। अगर आप सोच रहे हो मेहनत से कमाए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेहनत इंसान करता है मगर मेहनत का फल भगवान देते हैं। अगर वो नहीं देना चाहे आप करते रहो, मिलेगा ही नहीं आपको पैसे। तो जो आपको फल दे रहे हैं मेहनत का, उनका शेयर भी तो बनता है उसमें, या शेयर नहीं बनता? और आप शेयर नहीं दोगे, चोर हो आप, कमीने तो हो ही गए, है ना? क्यों कमीने तो बन गए ना लोग, और क्या बन गए? चोर ही बन गए। देखा, ये सारे लोग जो आपके आसपास रह रहे हैं सब क्या हैं? चोर है। और क्या है? कमीने ही है। देखो इनको तो समझ आ गया। कमीने क्यों है? नहीं, वो तो चोर हो गए ना, शेयर नहीं कर रहे। शेयर, पैसे शेयर नहीं कर रहे, हाँ, क्योंकि भगवान को भोग हाँ खुद ही खाते रहते। तो कमीने भी हो गए, चोर भी हो गए। देख लो, भगवान की दृष्टि में, इंसान की दृष्टि में अच्छे होंगे, मगर इंसान की दृष्टि से लेना देना क्या है? अगर पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करे और भगवान नहीं कर रहे तो बेकार हो गया। और अगर भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया अगेंस्ट है, तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया कुछ भी बोलती रहे, बोलते रहो। अगर आप कपूरथला में रह रहे हो, पूरा कपूरथला थू थू कर रहा है, मगर मोदी आपके साथ है, ओके भाड़ में जाए, मोदी है ना मेरे साथ, पूरा कपूरथला एंटी हो जाए, मुझे क्या लेना देना है? ऐसे अगर भगवान साथ हैं, पूरा पृथ्वी हमारे वो तू करने लगे, हमें क्या लेना देना है उससे? सो इसलिए मैं क्या कह रहा था? सोना, हाँ, दान कह रहे थे ना, दान करना चाहिए। सो आप जॉब भी भगवान से जोड़ सकते हो, ये कंपलसरी है शास्त्र में। 1/10 आपको दान करना ही पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम है। तो मुस्लिम लोग करते हैं बिल्कुल पक्का, वहाँ पे तो चलो कुरान का लॉ है, शरिया है ना उनका, कंपलसरी होता है, वो देते ही देते हैं। तो अगर, और दान भी अगर आप भगवान को और भगवान के भक्तों को मंदिर में करो, वो तो बेस्ट ही है, वो तो बेस्ट हो गया वो। सो जॉब भी भगवान से जुड़ सकती है। और चौथा क्या है? एंटरटेनमेंट तो करना ही होता है थोड़ा बहुत तो आप देखोगे फेसबुक, सोशल मीडिया, ये वो, कुछ GGP फ़ोन पे करोगे, वो तो करना ही है। अब पूरे दिन थोड़ा ना पागलों की तरह काम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो कृष्णा कह रहे हैं मेरे साथ एंटरटेनमेंट कर लो, कीर्तन कर लो मेरा। तुम्हें नाचने गाने का शौक़ है, कीर्तन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें लोगों से बात करने का शौक़ है तो मेरे भक्तों से बात कर लो, उनसे फ्रेंडशिप करो। फ्रेंडशिप मेरे डिवोटी से करो, फ्रेंडशिप जो भक्त नहीं है उनसे ज़्यादा फ्रेंडशिप मत करो। उनसे करोगे तो फालतू की बातें होंगी, प्रजल्प होगा, यूजलेस। सो इसलिए इसलिए हम अपना एंटरटेनमेंट भी भगवान से जोड़ सकते हैं। इसलिए हम कीर्तन करते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं भगवान की, तो हमारा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, हमें कोई लगता ही नहीं। आपके पंजाबी में कहते हैं लोड कहते हैं ना, लोड। हमें ऐसी कोई लोड ही नहीं लोड क्या बात है मुझे तो गंदा लगा, मैं हिंदी वाला हूँ ना, मुझे लोड बोर्ड समझ नहीं आता। एनीवे मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं लगती कि हम फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट करें। हाँ चाची जी, हाँ मामी जी, क्या हो रहा है, टीची पीपी 2-2 घंटे लगे जा रहे हैं भैया। ये औरतों की एक कहानी है सारे घरों में, और आदमियों की कहानी है, आदमी की कहानी है हाँ, पैसा 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 पैसा, यही कहानी है। नहीं तो सारा दिमाग ही उसमें जा रहा है। तो क्यों बेकार के लोगों से बात करनी है? भक्तों से दोस्ती करो। तो आपको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे डिवोटीज से। तो अगर आप इस प्रोग्राम में आते रहोगे ना, आप करोड़ों जन तक भी आते रहो, तब भी शायद कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ चेंज
पूरी तरह मत करो, थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो। चलो आप खाना बना रहे हो तो कीर्तन लगा लो, उस टाइम हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन लगा लो, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और डिवोटीज से आप नंबर लो, उनको फ़ोन करो, उनसे बात करो, उनसे कुछ पूछ लो, दैट्स हाउ इट गोज़। सो इसलिए ये चारों चीज़ें भगवान से जुड़ जाएंगी। जॉब हमारा जुड़ गया, खाना जुड़ गया, सोना जुड़ गया, एंटरटेनमेंट जुड़ गया, यही करते हैं हम, और क्या करते हैं। इससे तो पांचवी चीज़ तो कोई कुछ करता ही नहीं। तो हम लोग घूमने जाते हैं शिमला, मसूरी, और कहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, यहाँ पंजाब से, मगर हैं हाँ धर्मशाला ऊपर, हाँ। तो लोग वहाँ जाते हैं घूमने, हम कहाँ जाते हैं, हम डिवोटीज कहाँ जाते हैं, वृंदावन। घूमना तो है ही भी, देखो पूरे दिन हम घर में तो नहीं पड़े रह सकते, तो ठीक है वृंदावन चले, धाम चले जाओ। तो वो भगवान के साथ हम घूम रहे हैं। वृंदावन चले गए, मायापुर चले गए, बरसाना चले जाओ, बहुत सारे धाम, हरिद्वार चले जाओ, घूमना भी हो गया और भगवान का भक्ति भी हो गई। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे खाने में आप बहुत सारे खाना बना लो, दाल भी बनाई, सब्जी भी बनाई, और मगर आपने नमक नहीं डाला तो क्या होगा, आप कितने अच्छा बना लो सब बेकार है। अब मसाले भी डाल दो सारे, नमक नहीं हो, एक चीज़ नमक नहीं होगी तो सब कूड़ा है। तो इसलिए आप लाइफ में सब कुछ ले आओ, घर भी, गेस्ट भी, फ्रेंड्स भी, रिलेटिव भी, पैसा भी, मगर अगर कृष्णा नहीं है जो नमक है। वैसे वृंदावन में कृष्ण को, जो नमक को पता है क्या बोलते हैं, कृष्ण रस बोलते हैं। आप वृंदावन में जाओगे ना, तो जैसे गाँव वालों के पास तो जैसे भिक्षा नहीं मांगते, तो हम तो मांगते थे जब वृंदावन में थे, तो हम जाते थे भाई, तो कहते थे भाई मैया रोटी दे दो। जब मैं रह रहा था वृंदावन में, जब घर से भागा था, तो वहाँ पे तो रोटी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, तो फिर उनको बोलो नमक दे दो तो वो नहीं देंगे, हमको बोलो कृष्णा रस तो दे देते हैं, क्योंकि वृंदावन का पानी भी खा रहा है। और चीनी को बोलते हैं राम रस, तो आपको चीनी चाहिए तो राम रस दे दो, नमक चाहिए तो कृष्ण रस। अब नमक को कृष्ण रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि चीनी के बिना फिर भी चलता है खाना, आपको जो गुजराती हैं उनको हजम नहीं होगा, मगर नमक के बिना दुनिया में कोई खाना नहीं बना सकता, नमक तो डलेगा डलेगा। चाहे आप ब्लैंड डाइट भी बना दो, ब्लैंड डाइट समझते हो, ब्लैंड क्या कहते हैं, बॉइल्ड, हाँ ब्लैंड बॉइल्ड, उसमें भी नमक तो डलेगा ही डलेगा, चाहे कोई स्पाइस नहीं डलेगी, चाहे कुछ नहीं डलेगा। नमक के बिना दुनिया में कोई खाना नहीं बनाता, चीनी तो के बिना तो फिर भी लोग रहते हैं, इसलिए नमक को कृष्ण रस बोलते हैं। राम के बिना फिर भी जी सकते हो, कृष्ण के बिना नहीं जी पाओगे, यही है, राम के बिना फिर भी होता है, कृष्ण के बिना लाइफ बिताना मुश्किल है, एटलीस्ट ब्रजवासियों के लिए, है ना। तभी वृंदावन वासियों ने राम को चीनी को राम रस बोल दिया, ये राम के बिना तो रह सकते हम, मगर नमक को कृष्ण रस बोला, कृष्ण के बिना नहीं हम रह सकते, क्योंकि ब्रजवासी है ना। अयोध्यावासी शायद अयोध्या में जाओगे शायद उल्टा हो जाए, चीनी को कृष्ण रस बोलेंगे और नमक को राम रस, क्योंकि वो है नारायण ने अवतार लेता सी, कृष्ण जी का भी और राम। हाँ वो तो चलो ठीक है, बट अवतार तो एक ही थे ना, अवतार एक है मगर भाव अलग है, भाव वो अलग है, इसलिए राम बस है, वो कृष्ण है, भाव अलग है। जैसे जब मीराबाई वो राम के मंदिर गई तो वो झुकी नहीं, लेकिन वो डिवोटी तो कृष्णा की थी, तभी तो राम के मंदिर गई, झुकी नहीं। क्या सोच रहे हो। तो भगवान ने कहा कि क्या तुम, तो उन्होंने कहा मुझे पता है आप और राम वही है, कृष्णा वही है, मगर फिर भी मैं आपको उस रूप में, श्याम सुंदर रूप में देखना चाहती हूँ, मुरली के साथ। तो राम भगवान ने कृष्ण का दर्शन दिया, तब झुकी। फिर ऐसा भी होता है, तो वो भक्तों के भाव होते हैं। तो व्रजवासी, अयोध्यावासी, उनके भाव में तो उन्होंने ऐसे अलग अलग नाम दे दिए, मगर सबको पता है राम कृष्ण एक ही, वो तो हमें भी पता है, मगर फिर भी हम कृष्ण के पुजारी हैं, हम राम का ज़्यादा चिंतन नहीं करते।
हाँ वो होता है ना, तो हमें वो अच्छा लगता है। तो ये है बस, तो इसलिए आप लोग अपनी लाइफ चेंज करो किसी तरह, थोड़ा थोड़ा चेंज करो। 100% नहीं कर सकते मगर ये चीज़ शुरू करो। और हरे कृष्ण मंत्र ऑफ कोर्स हम जब तो करते ही हैं, वो तो मस्ट है। मेडिसिन नहीं लोगे तो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी लाइफ चेंज कर ली, मेडिसिन नहीं है फिर तो हो गया काम। तो मेडिसिन तो लेनी पड़ती है। भगवान का नाम लेते हैं माला पे, 1 माला 2 माला शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, करते हैं आप कोई माला करते हैं कोई? कौन कौन करता है? आप तो चलो डिवोटीज हो आप भी, और कौन करता है? आप करते हो, आप करते हो, गुड। आप लोग नहीं करते? आप पहली बार आए हो, करते हो तो हाथ खड़ा करो ना। कितनी माला करते हो? गुड। आप? बहुत अच्छा है। और कौन करता है? चलो ठीक है, शुरुआत तो है। तो वैसे ही करती हूँ, ये रात को सोते समय करती हूँ। चलो ठीक है, शुरुआत तो है, ठीक है चलो ठीक है। शुरू तो हुआ, एक कदम तो लिया, कल 2 भी हो जाएंगे, परसों 3 भी हो जाएंगी। बाकी लोग माला करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करें। हो सके तो भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। नहीं हो सकता तो एटलीस्ट कुकिंग करते वक्त भगवान का मंत्र लगा लो, तो याद रहेगा, भगवान का स्मरण रहेगा। थोड़ा जल्दी सो, जल्दी उठो, सुबह उठ के सबसे पहले आरती करो भगवान की, सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। पहले ज़माने में सभी करते थे, कोई कहने वाली बात ही नहीं थी ये तो। और जो भी आप तो चलो फीमेल्स हो, बट जो भी आपको इनकम में, पता नहीं फीमेल्स के पास पैसे होते हैं क्या? होते हैं? मतलब कहाँ से आते हैं? काम करते आते हैं, कुछ तो वर्किंग लेडी के पास तो होगी। वैसे जो हाउसवाइफ्स होते हैं मुझे नहीं पता हैं। अच्छा, मायके से आ जाते हैं अपने। तो जो आपके पास पैसे हैं उससे आप 1/10 हिस्सा दान में दो। अपनी तिजोरी में मत रखो, अपने गहने लेके आ गए ससुराल से, पड़े हुए हैं, दबा के रखे हुए हैं दबोच के। क्या है ये? भगवान ने दिए हैं तो भगवान को उसका हिस्सा जाना चाहिए, वरना आप देखना सब कुछ छिन जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। जिसने दिया अगर उसको नहीं दोगे, भगवान एक दिन सब छीन लेंगे। भगवान कहेंगे ठीक है मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने मुझे नहीं दिए, वापस कर दो, मुझे सब कर दो। इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में हो जाएंगे। छिनेगा तो सही, जिसकी चीज़ अगर उसको नहीं दे रहे तो छिन जाएगा। तो इस जन्म में राजा, अगले जन्म में रंक, भिखारी। समय पलटने में टाइम थोड़ा ना लगता है। सो इसलिए थोड़ा सा आप अपने पैसे दान कर दो भगवान को। बंगाल में मैंने बंगाल क्या, मैं यूके जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कई ऐसे डिवोटीज़ हैं जिन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी भगवान की सेवा में लगा दी, मंदिर बनाने में, दान देने में। ऐसे लोग होते हैं, का दिल है उनका, उनको भगवान से ज़्यादा प्रेम है अपनी चीज़ों से ज़्यादा से, और वो पता भी लगता है जब वो ऐसा करते हैं। एक डिवोटी है यूके में, फैमिली थी, तो मैं उनके घर रह रहा था, तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग मंदिर को दान कर दी। तो सारी सेविंग जो होती है ना इतने सालों की, मंदिर बन रहा था तो मंदिर को ज़रूरत थी, उन्होंने कहा आप ले लीजिए। ऐसे भी होते हैं लोग। दूसरी तरफ है जो सब पेट में भर के रख लेते हैं। बीच वाले लोग भी होते हैं, भगवान को देते हैं मगर कैलकुलेट करके देते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा रहना चाहिए। नहीं, आफ्टर ऑल हम गृहस्थ हैं, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मृत्यु होगी, और क्या होगा। फ्यूचर में थोड़ा ना कुछ होता है, एक दिन सब छूट जाता है, और अचानक से छूटता है, बोल के नहीं छूटता। तो बीच वाले लोग भी होते हैं, मगर 100% वाले लोग भी मैंने देखे हैं ना। मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मैंने बीच वाले भी देखे, 100% वाले भी देखे। मतलब एक तो डिवोटी यूके में रहते हैं, उनकी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे पूरा मॉल था, उन्होंने सारा मॉल बेच के सारे पैसे मंदिर को दे दिए, और अब छोटे से फ्लैट में रह गए। बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा हमें क्या ज़रूरत है, और अपने छोटे से फ्लैट में रह रहे, भक्ति कर रहे हैं। मतलब जो गृहस्थी हैं वो तो संभाल के रखते हैं, उनको तो ज़रूरत पड़ती है बच्चों के ऊपर स्पेंड करने के लिए। हाँ, संभाल के तो रखते हैं, सही बात है। वो तो करते हैं, किसी बच्चे को ना करो वो आपको बुलाएगा ही नहीं।
वही बच्चे आपको घर से बाहर निकालेंगे जब बूढ़े हो गए। यही है, तो क्यों करना है, करना पड़ता है। क्यों गंदे लोगों के लिए करना है। बच्चों के लिए करती है दुनिया, मगर आजकल तो किसी को मतलब ही नहीं है ना। तो ठीक है, वो तो चलो सेविंग तो करनी पड़ती है थोड़ी सी। थोड़ी बहुत तो करनी हाँ, मगर चक्कर ये है कि लोग ऐसे नहीं करते। लोग सारे अपने पास छुपा के रखते हैं। जितना है उतना है, बाकी दान करो। नहीं करते ना लोग। कौन करता है बताओ? कोई नहीं करता। किसी की हिम्मत होती है। कुछ नहीं करते, किसी कोई हिम्मत नहीं है। जितना अमीर होता है उतना कम दान करता है। मजाक नहीं कर रहा मैं। हम अमीरों के यहाँ जाते हैं, हमें डोनेशन देते हैं 1000 रुपये। गरीबों के यहाँ जाओ, वो भी 1000 देगा। अपने जूते खरीदते 5000 रुपये के। क्या क्या दिल है, कंजूस है। वही बात आ गई, जो श्रद्धा से दिया वो, नहीं, जो जबरदस्ती श्रद्धा। दिया वो तो जबरदस्ती कि अरे वो जो गरीब 1000 रुपये दे रहा है झोपड़ी में रहा, उसमें श्रद्धा नहीं है। उसकी इनकम ही उसकी 3000 रुपये इनकम है, और यहाँ पे इनकम है 1 लाख, और हमें देंगे 1000, और जूते खरीदेंगे 5000 के, साड़ी खरीदेंगे 10,000 की। ये तो क्या है? इसको मैं क्या शब्द बोलूँ, क्या बोलूँ इसको शब्द, इसको मैं क्या बोलूँ, इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे बढ़िया डालना चाहिए। हमारी कपड़े की दुकान है। ये देखो। अरे तो कपड़े डालो तो कोई साधु आए, साधु को तो सबसे ज़्यादा डोनेशन देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा देना चाहिए। मगर कहाँ है दिल, हिम्मत कहाँ है, हिम्मत कहाँ है किसी में। ऐसा ही है, मैंने देखा। जितने एक्चुअली अमीर लोग कंजूस नहीं होते, कंजूस लोग अमीर बनते हैं। कंजूसी कर करके पैसा जोड़ जोड़ के महल बना लेंगे। मगर महल किस पे खड़ा है? कंजूसी पे खड़ा है, दिल पे नहीं खड़ा। मगर हम जितने भी, मैं रिक्शा वालों के पास जाता हूँ, रिक्शा वाले मुझे 200 रुपये डोनेशन देते हैं, 500, मतलब बेचारा, अब उसके लिए तो बड़ी बात हो गई ना 500 रुपये। तो किसको भगवान कृपा देंगे बताओ? उसको देंगे, इनको देंगे? तो ये अब हिम्मत जो आप करते हो ना, उससे पता लगता है आपका दिल क्या है ना। बोलने से, तभी तो बोलने से नहीं होता। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप लाइफ चेंज करोगे तब भगवान देखेंगे। यस, अगर आप मन में सोचते रहो कन्हैया के लिए तो हमारी बहुत भक्ति है, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, और कन्हैया के लिए कुछ नहीं, तो फिर कन्हैया भी कहेंगे यार ये तो मजाक कर रहा है मेरे साथ, सब अपने लिए और भक्ति मेरे लिए। लो भैया, जो ड्रामा है ये क्या है? ये प्रेम नहीं है ना। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं हाँ एक्चुअली तो इस चीज़ का शब्द होता है दुगलापन। दुगलापन समझते हो? हमारे हिंदी में दुगला क्या है, यहाँ पे पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ, दोगलापन है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। आप कौन सी साइड के हो? मैं ऐसे ही हूँ। कुछ नहीं है, अब छोड़ दो, मेरी बात समझ लो आप। क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, सब ऐसे ही बोल के चले जाएंगे। मगर क्या है कि अब मैं अगले प्रोग्राम में भी आ सकता हूँ, मगर वो तो चलो ठीक है, तो अभी डिवोटी आते हैं। बट अगले प्रोग्राम में आऊँ, हो सकता है आप में से कोई टपक जाए, हमें क्या बताइए, मैं ही मर जाऊँ। इसलिए मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो मैं सही संदेश दे के जाता हूँ। आगे पता नहीं ना, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई प्रोग्राम्स में ऐसे नहीं बोला, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, टाइम नहीं था तो मैंने थोड़ा बोल दिया, नाम लो ये लो। 2-3 प्रोग्राम में गया, वहाँ पे भक्त बैठे थे, अगली बार आया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ हो गया। तो मैंने कहा यार उसको सही से बोल देते तो एटलीस्ट कुछ तो कर लेता। अब मैंने थोड़ा बहुत नहीं बोला टाइम के वजह से, बेचारे का हार्म हो गया। तो इसलिए मैं ठीक, मतलब मैं आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं बता देता हूँ, बस ये बता देता हूँ, क्योंकि ये सत्य है, और सत्य आप इसको झुटला भी नहीं सकते, क्योंकि हो ऐसे ही रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है ना। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, संसार भी ऐसे ही कर रहा है। तो अब आपको सोचने पे मैं मजबूर कर रहा हूँ, आप कर क्या रहे हो। ये मैं कर रहा हूँ बस, कि आप जो लाइफ लीड कर रहे हो ना, वो अच्छी लाइफ नहीं है। अगर आप कर रहे हो ये सब तो बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। नाम भी ले रहे हो, दान भी कर रहे हो, भोग भी चढ़ा रहे हो, वेरी नाइस। नहीं कर रहे तो आप सोचो क्या कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। आजकल तो और छोटा है, आजकल तो पता नहीं कौन 23 साल का टपक रहा है,
20 साल के टपक रहे हैं, क्या हो गया रहा है समझ नहीं आ रहा। और भगवान के बिना रहोगे तो हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, कुड़ते रहोगे बस। हर इंसान कुड़ ही रहा है। आप सब मेरे सामने बैठे हो, आप स्माइल तो रख रहे हो, मगर मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है। मुझे थोड़ी ना कोई चीज़ छुपी है। हम साधु हैं, हमें सब दिखाई दे जाता है। सबके घर में परेशानी, जी टेंशन हज़ार। ये भगवान नहीं है। भगवान क्यों नहीं है? भगवान सिर्फ भाव में है, असली में नहीं है। असली में कुछ नहीं। जैसे हम लोगों के घर जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं भाई स्वामी जी तो आपका घर है। नहीं, हम कहते हैं ना, कहते हैं आपका घर है, सब ड्रामा है। मेरा घर कहाँ है? क्या लीगली मेरे नाम पे है? या मुझे रोज़ बुला रहे हो क्या यहाँ? एक बार आया हूँ, वो स्वामी जी आपका घर है, लो भैया। इसको कहते हैं भाव, फालतू के भाव। अगर मेरा घर है तो लीगली कर दो मेरे नाम पे। तो भैया अगली बार से नहीं बुलाएंगे इनको, ये तो खतरनाक सा, ये नहीं, ये तो डेंजरस है, इनको नहीं बुलाएंगे। तब ड्रामे चलते हैं भारत में। भारत में बोलने वाले बहुत हैं, डायलॉग मारने वाले बहुत हैं, करने वाले नहीं, यहाँ कम है बहुत। तो आप करने वाले बनो, बोलने वाले मत बनो। बोलो कम, करो ज़्यादा, वो बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख होता है, बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप नाम लेना शुरू, जो नहीं ले रहे प्लीज़ चैंटिंग कर लो, क्योंकि आप मन में लोगे तो नहीं लोगे, बस ऐसे ही है। कभी लोगे, कभी नहीं लोगे, अपने मन से चलता रहेगा। माला पे डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन समझते हो? लेना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो एक फोर्स है, तो मन लगेगा। और भोग लगा हो सकता है तो आरती करो सुबह सुबह उठ के, भक्तों का संग करो, भक्तों से फ्रेंडशिप कर लो। इतने सारे डिवोटीज़ हैं यहाँ, उनका फ़ोन नंबर ले लो, उनको कभी भक्तों को फ़ोन मिला लो, पूछ लो भाई हमें कुछ बता दीजिए, या कुछ गीता पढ़ोगे, क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस कर लो, बस ऐसा है, कुछ नहीं। अच्छा बस। और मेल्स के लिए दान कर लें, वो 1/10 आपको करना चाहिए। अब उसको कहते हैं हिम्मत वाला व्यक्ति। हिम्मत वाला व्यक्ति एक बार 10वां हिस्सा निकाल सकता है। नहीं, कमाना मुश्किल होता है ना, पैसे कमाना आसान थोड़ा ना है, उसके लिए हिम्मत चाहिए देने के लिए। उसको हम कहते हैं हिम्मत वाले व्यक्ति। बाकी वो सब कायर हैं जो अपने कमा के रख रहे हैं। वैसे मैं पता है, वैसे आपको बताऊं, जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं ना, उनके घर जाते हैं आप। जैसे कहीं हम भक्तों के घर जाते हैं, जब जैसे साधु नहीं आते जैसे, तो क्या करते हैं वो, हर साधु को डोनेशन देते हैं। देखा है आपने पहले ज़माने में? हमारे दादाजी भी, जब उनके साधु जैसे 10 साधु आते थे, हर साधु को अलग अलग देते थे। अब नहीं, अब कुछ नहीं होता। अब भंडारा, अब वो बात अलग है, भंडारा अलग है। मगर घर में बुलाते हैं तो भैया एक ही पैम्फलेट देते हैं। मतलब ना भी दें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उससे उनके भाव पता लगते हैं क्या है। क्योंकि मैंने देखा है पहले ज़माने में लोग सबको देते थे। मतलब दैट वाज, आपने भी देखा होगा, नहीं होता नहीं था, साधु लोग आते थे और देते थे सबको डोनेशंस। तो ऐसा लगता था दे आर वेरी गुड पीपल, नहीं भगवान के भक्तों को देना चाहते हैं, वॉज नाइस। ऐसा भी था। तो लोग अब थोड़े लोग गंदे बन गए हैं, क्योंकि भगवान पिक्चर में तो है नहीं। साधु तो सब, साधुओं की भी गलती है, साधु भी सब ढोंगी बन गए। दूसरा पिक्चर भी है, ऐसा नहीं है तो साधुओं की इमेज भी कम हो गई है। आधे तो ढोंगी हैं, आधे भिखारी बने पड़े हैं। तो कलयुग में सब ना उल्टा फुल्टा सा हो गया है। तो इसलिए पब्लिक की गलती भी नहीं है, गलती साधुओं की भी है, गलती जो धर्म का डंका बजा रहे हैं उनकी भी है। तो सब, तो इसलिए कहीं अच्छे साधु मिल जाए, अच्छा हो जाए, तो वहाँ पर दे दो। आप दोगे तो 10 गुना वापस भी आता है। भगवान कभी नहीं भूलते कि मेरे भक्तों की इन्होंने मदद की है। तो ऐसा भी है, तो दान देना चाहिए ऐसे इस तरह से। मैं नहीं आता नहाने वाने, नहाने बाथरूम में नहा लेते हैं हम बाथरूम में नहा लेते हैं। कुंभ बेवकूफ़ लोग जाते हैं, पता है मुझे, बहुत पंजाब में ये लोग भी गए हैं। मगर ठीक है, अगर मतलब अगर देखने गए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जस्ट देखने के लिए कौन कौन आता है, एंटरटेनमेंट, दैट्स ओके। बट अगर रियली में कोई श्रद्धा से जा रहा है वहाँ स्नान करने तो उसको कोई पॉइंट नहीं है। ऑर्डिनरी आदमी आ सकता है, हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान के नाम में गंगा जमुना सरस्वती है, हम क्यों जाए इतनी दूर? हमें तो विश्वास है ना, तो हम करते हैं। हाँ, साधारण लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे शायद उनके लिए फ़ायदा है। चलो भी ना से तो अच्छा है, जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, साधुओं के दर्शन होंगे, बहुत अच्छा है। भक्तों के लिए जो ऑलरेडी इसमें, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन रश तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो तो चलो है। दुनिया ही बहुत भीड़ थी। ठीक, कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? अदरवाइज आई एंड अप।